नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं प्रभाग क्रमांक 1 में हूं और प्रभाग क्रमांक 1 के सुषमा चौधरी जिन्होंने हैट्रिक मारी है, उनके निवास स्थान पे मैं हूं। उनको बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर मैं बताना चाहूंगा, उनके चाहते जो है उनके निवास स्थान पे पहुंचे हैं, गुलदस्ता लेकर पहुंचे। आप देख सकते हैं गुलदस्ता लेकर पहुंचे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनके साथ में उनके पति जो एक समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। देख सकते किस प्रकार से उन्हें बधाई दी जा रही है। हैट्रिक मारी है सुषमा चौधरी जी ने और संजय चौधरी जो है उनके कंधों से कंधा मिलाकर सुषमा चौधरी जी ने यहां पर प्रभाग 1 में जो है विकास किया है प्रभाग 1 का, और इसीलिए प्रभाग 1 में हैट्रिक मारी है सुषमा चौधरी जी ने। क्या कहना है नवनिर्वाचित नगर सेविका सुषमा चौधरी जी का और उनके पति का और कार्यकर्ता का, आइए जानते हैं। मैं तीसरी बार फिर से नगर सेविका बनी हूँ, तो सभी मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हम चारों को भी, तो बहुत बहुत दिल से उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी और दिल से आभार मानूंगी कि उन्होंने फिर से तीसरी बार हमें विकास करने का मौका दिया। और इस बार विकास हम ज्यादातर गुंठेवारी क्षेत्रों में करेंगे और जो भी पिछले 3 टर्म में काम बच गए 2 टर्म में, उसे हम अब इस बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमने एजेंडा में, संकल्प पत्र में हमारी जो समस्याएं ली है, जहां तक हो सके 5 साल में उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं हमारी जीत का श्रेय पूरी कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगी और हमारी जनता को देना चाहूंगी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। हमारे कार्यकर्ताओं ने, खासकर मुझे जीत दिलाने के लिए, तो सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे पति है, इसीलिए आज मैं सबके सामने हूँ। अगर इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर खड़ी नहीं रहती। सभी मतदाताओं का, हमारे प्रभाग 1 की पूरे मतदाताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे और हम चारों को ही आशीर्वाद दिया, दिल से धन्यवाद। ये तो सभी जनता 74,000 मतदार तो इस प्रभाग के अंदर थे, सबसे तहे दिल उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें तीसरी बार मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक को। और सबसे मेन मुद्दा है ना, जो हमारा विकास का पहिया विक्की भैया, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं उसको मानता हूँ कि उनके नेतृत्व में हम चारों नगर सेवक चुन के आए। उनका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें। और जनता और जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे मित्र परिवार है, वो से हमें हमारे दारा भैया है, हमको ये हमारे जितने मित्र परिवार है, जो हमेशा 1 महीने से कंटिन्यू, यानी उनको पक्ष का कोई जवाबदारी नहीं, पर मित्रता और संगठन और भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए, विकास को देखते हुए उन्होंने जो साथ हमारा दिया है, उनके लिए तहे दिल उनका धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। जो हमारे मित्र परिवार है, विक्की भैया के मित्र परिवार है, हमारा परिवार है, हमारी यहाँ के गांव के लोग हैं, और जितने भी हमारे 74,000 वोटर्स है, उनका तहे दिल धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने चुनवा के लाया है। आज हमारे जो नगर सेवक है उनकी बदौलत है, ये किसी पार्टी के बदौलत या किसी पक्ष के बदौलत नहीं है। ये मतदारों का जो हक है उन्होंने जो दिलाया, और उनकी जो उनके विकास का काम जो कुछ थोड़ा बहुत रुका है वो पूरा करेंगे। इस बार हमारा पूरा जितना भी ध्यान रहेगा, गुंटेवारी की तरफ ध्यान है हमारा वाला, जो हमारा समता नगर का पट्टा होगा, वो इधर का हो, ये पट्टों में हम पूरा ज्यादा विकास करने वाले हैं। और हमने तय कर लिया है कि हर हफ्ते में 15 दिन में एक बार जनता दरबार लेंगे। यानी जनता दरबार ऐसी एरिया में लेते जाएंगे जहां विकास का गति कम है। अभी हम तो शुरुआत करने वाले, समता नगर से शुरुआत करने वाले हैं। समता नगर में हमारा सबसे पहला जनता दरबार रहेगा, लोगों की समस्या सुनते जाएंगे। रोज संडे को हमारा 1-2 हफ्ते के बाद कंटिन्यू काम करेंगे। हम घर में बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा इलेक्शन 12 महीने चालू रहता है। अभी हमारा विधान परिषद का इलेक्शन है, उसके बाद हमारा 2 साल के बाद, हमारा 2-3 साल के बाद लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बाद 4 साल के बाद हमारा विधानसभा का इलेक्शन है। हम 24/7 वाले कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और हमेशा लोगों के पब्लिक में रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। मेरा नाम धारा सिंह कटरे है और उत्तर नागपुर का निवासी हूँ। मैं पवार समाज का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे एरिया से पहली बार यहाँ पर चारों सीटें, पिछली बार भी जीत के आई थी, लेकिन पहली बार उत्तर नागपुर में किसी ने हाईट्रिक अगर
मारा है तो हमारी सुषमा संजय चौधरी भाभी जी जो तीसरी बार इस एरिया से जीत के आए, और ये पूरे 75,000 लोगों का विश्वास है कि तीसरी बार उनको जिता के लाए। नहीं तो अगर आप नागपुर में देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी टिकट कट गई, जो जीत के नहीं आए, बहुत ऐसे सीनियर लीडर रहे, लेकिन भाभी एक ऐसे नेता है जिन्होंने यानी तीसरी बार भी और अच्छे बहुमत से 4800 बहुमत से जीत के आना एक बड़ी बात होती है। और ये कहीं ना कहीं उनका जो लोगों के प्रति लगाव, जो लोगों के प्रति समर्पण, और उनके साथ साथ हमारे संजय भैया का जो समर्पण रहता है जनता के प्रति, वो समर्पण ही है कि आज यानी उनको जिता के लाया। और जो कार्यकर्ताओं को जो लेके चलते हैं, अगर आज आप देख रहे होंगे कि 16 तारीख को घोषणा होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद भी आज अगर 20 तारीख को आज यहाँ पे 50 कार्यकर्ता है, तो कहीं ना कहीं उनका और संजय भैया का एक दूसरे के प्रति लगाव है। और ऐसा ही लगाव उन्होंने लगातार 14 वर्षों से करते आए हैं। 2012 से जब से नगर सेविका थी भाभी, तब से यानी चीजें करते हैं। और आगे भी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में सबके साथ में जो विकास की बात उन्होंने रखे, खास तौर पे समता नगर, नारा, और जो वैरागढ़ लेआउट है, इधर में पवन पुत्र सोसाइटी है, अंजनी पुत्र सोसाइटी, जो गुंठेवारी क्षेत्र है, जो अनअधिकृत लेआउट है और जिनको अभी उनको डेवलप करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। और आने वाले 5 साल में सुषमा संजय चौधरी जी इस जो समस्या को हल करेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम नितेश भगत है, भारतीय जनता युवा मोर्चा नारायण मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। और हमारे जो नगर सेविका है सुषमा ताई चौधरी, उनके लिए बस ये कहना चाहूंगा कि जो अभी 9 साल से जो पिछले 2 बार वो नगर सेविका रह चुके हैं, 4 साल से अभी कोई पद पे ना रहते हुए भी जो उन्होंने जो काम किया है, तो मैं यही चाहूंगा कि वही काम को आगे बढ़ाते हुए आज जो भी काम जो बचे हुए हैं वो काम को इन 5 साल में हमारे समता नगर हो, अंजनी पुत्र लेआउट हो, और भी काफी सारे जो लेआउट है जिसमें कुछ काम छूट चुके हैं, उन कामों को पूरा आगे बढ़ाते हुए विकास करेंगे, ऐसी हमारी उनसे विनती है। तो आपने देखा ना क्या कहा सुषमा चौधरी और उनके पति जी ने। उनके पति जी और सुषमा चौधरी ने यही कहा कि 5 साल हम प्रभाग 1 का विकास करेंगे और प्रभाग 1 का चेहरा मोहरा हम बदल के रखेंगे और 24/7 जनता की सेवा में हम तत्पर रहेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार।